तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, हम यहाँ पे जाओ हंटिंग से लेकर गैदरिंग तक बात करेंगे और गैदरिंग से लेकर जाओ किस तरह से पुराने समय पे जाओ फूड उगाया गया था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम कुछ एजिस की बात करेंगे, जैसे हम जो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, मिजोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो है कुछ न्यूलिथिक एज के बारे में यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो कुछ स्टोन टूल्स, कुछ आपके वुड टूल्स के बारे में, कुछ आपके जो है यहाँ पे केव्स के अंदर जो कार्विंग्स होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। भीमबेटका की जो केव्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस टाइप की जो यहाँ पे चीजें हम यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें से आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कंधार में एक जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन मिली थी, तो वो किसके समय की इंस्क्रिप्शन थी? ऑप्शन ये एक है आपका हर्यक वंश के समय की, हर्यक वंश के समय की। ऑप्शन बी है मौर्य वंश के समय की। ऑप्शन सी है गुप्ता वंश के समय की। इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो कल की मेरी जो वीडियो है, जो लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 हिस्ट्री का, वो जरूर देखिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पे जाओ आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, क्लास 6 के जो हिस्ट्री के जो नोट्स आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए। आज के चैप्टर के जो नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी पीडीएफ होती है, कोई भी जो नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट की, वो मैं वहां पे आपको शेयर कर देता हूं, तो आप उसके लिए भी जो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इन वीडियोस को जो है रेगुलर देखिए। आपको जो है यहाँ से मैं काफी जो चीजें यहाँ पे हिस्ट्री में आपको नई चीजें बताऊंगा और आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी जो है मैं कवर कराऊंगा हिस्ट्री की सारी 6 से लेकर 12 तक की। तो अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाओ उसको जाओ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को कम से कम 24 टेस्ट है वहां पे, तो आप उसको जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, काफी लाभदायक देगी आपको ये टेस्ट सीरीज अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। और नायब तहसीलदार की जो प्ले लिस्ट है आपको जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, तो आप वहां से जाओ उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे बात करनी है सबसे पहले फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड की। चैप्टर का नाम है। यहां पे सबसे पहले देखो हंटर गैदरर्स की बात होगी, उसके बाद जाओ कैसे जाओ फूड को ग्रो किया गया उसके बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति होता है तुषार नाम का, वो अपने फ्रेंड के साथ जाओ जर्नी कर रहा होता है, ट्रेन की जर्नी कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि आपको याद है कि आज से 150 साल पहले जाओ आपका इंडिया में ट्रेन चली थी। ठीक है, इंडिया में ट्रेन चली थी। आपको याद रखना है कि 1853 में पहली बार जो इंडिया में ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, मुंबई टू थाने, और ये 30 किलोमीटर की ट्रेन थी और ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे चली थी। इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जाओ पहली बार ट्रेन कब चली? 1853 में जाओ ट्रेन चली। तो करीब करीब जाओ, तुषार के दोस्त ने बोला कि करीब करीब जाओ 150 साल हो चुके हैं ट्रेन को आए हुए। जब बस नहीं थी तो इंडिया में जाओ ट्रेन थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जाओ इंडिया में जाओ ट्रेन को लेकर आए हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले यहाँ पे जो बात होती है हंटर गैदरर्स की। किसकी? हंटर गैदरर्स की। कि हंटर गैदरर्स कौन होते हैं असल में? सिंपल सी बात यह है कि हंटर गैदरर्स कौन होते हैं? जो एक स्थान से, ठीक है, दूसरे स्थान की ओर जो शिफ्ट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम हंटर गैदरर्स जो बोलते हैं। लेकिन उसके जो काफी सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला रीजन ये था
कि मान लो अगर एक लॉन्ग समय के लिए जाओ कोई आपका एक जगह जाओ ठहरा हुआ है, ठीक है, एक जगह जाओ लॉन्ग प्लेस के लिए जाओ ठहरा हो, लॉन्ग प्लेस पे जाओ ठहरा हुआ है, तो कुछ समय बाद वहां पे क्या होता था कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जाओ कम हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो उनको जाओ खा जाते थे हंटर गैदरर्स, ठीक है। तो इस कारण से जाओ एक प्लेस से जाओ दूसरे प्लेस पर जाओ लोग जाते थे, एक तो ये कारण था। दूसरा आपको याद रखना है कि जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स होते थे तो वो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, एक स्थान से जाओ दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जो हंटिंग करने वाले जो लोग होते थे तो वो उन एनिमल्स का जो पीछा करते थे, उनको जो फॉलो करते थे ताकि उनको वो हंट कर सके। तो वो भी आपके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ जाते थे लोग, ठीक है। अब तीसरा आपको याद रखना है कि प्लांट्स एंड ट्रीज के पास क्या होते हैं? फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट होते हैं, जो कि डिफरेंट सीजन्स में जाओ उगते हैं। तो मान लो अगर एप्पल का सीजन खत्म हो गया तो एप्पल का सीजन को छोड़कर जाओ लोग किसी दूसरे सीजन में जाएंगे, ठीक है, और वहां के जो उस टाइप के जो फ्रूट्स आप खाएंगे। तो यहाँ पे सीजन के हिसाब से जाओ लोग डिफरेंट जाओ सीजन के हिसाब से जाओ लोग जाओ प्लेस टू प्लेस जो चेंज करते थे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कुछ जो है वो लोग रहते थे आपके रिवर्स के किनारे पे, ठीक है। अब उसमें से रिवर्स थी पेरेनियल भी थी और आपकी जाओ सीजनल भी थी। सीजनल यानी कि आपका जाओ कभी कभार जाओ 2 या साल में जाओ 2 या 3 महीने जाओ उसमें पानी रहता था, तो वो सीजनल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती थी? जिनमें लाइफ टाइम या फिर जाओ 12 मास से जाओ पानी 12 मंथ जाओ पानी रहता था। तो ऐसे लोग जो है वो जाओ सीजनल रिवर्स के किनारे पर रहते थे, तो वो भी जाओ शिफ्ट करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। और प्लांट्स को भी जाओ पानी की जरूरत होती थी और एनिमल्स को भी जरूरत होती थी, तो ऐसे में जाओ ये शिफ्ट करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, हंटर गैदरर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ मैं आपको यहाँ पे जाओ एक मैप दिखा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट मैप है, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो काफी सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये इंडिया है आपका प्यारा भारत, ठीक है। इसमें कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कि इसके इर्द गिर्द जो देश है लगे हुए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। ऊपर ये क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये नेपाल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये भूटान है, ठीक है। और ये है आपका बांग्लादेश। क्या है ये? बांग्लादेश है। ये है आपका यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। और ये है आपका श्रीलंका। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तिब्बत और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये चाइना, और चाइना का ही पार्ट है आजकल तिब्बत। ये आपको याद रखना। तो ये आपको जो है कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, कुछ आपके जो लैंड से जो टच होते हैं कंट्रीज, कुछ आपके जो लैंड से टच नहीं होती है, जैसे कि आपकी श्रीलंका लैंड से टच नहीं होती है, वो समुद्री से टच होती है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए आप, लास्ट में आपको देखने को मिलता है ये नीचे क्या है? आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ साइट्स देखने को मिल रही है, जैसे बुर्जा होम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेहरगढ़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करनूल केव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी सारी जो यहाँ पे पुरानी जो साइट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल रही है। अब ये जितनी भी साइट्स हैं वो सारी की सारी जो है नदियों के किनारे पर है। जैसे भीमबेटका यहाँ पे देखो ये कहाँ पर है? नर्मदा के किनारे पर देखने को मिल रही है, ठीक है। बुर्जा हम आपको देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये झेलम, और ये झेलम के किनारे पर है, ठीक है। मेहरगढ़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी किसी न किसी नदी के किनारे पर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखो करनूल जो है आपका, ये भी जय कृष्णा नदी के किनारे पर है, ठीक है। यहाँ पे देखो कावेरी नदी के किनारे पर भी आपका जो साइट है, ठीक है। तो काफी सारी जो जितनी भी साइट्स हैं ये सारे की सारी जो है नदियों के किनारे पर है। तो यहाँ पे एक आपको याद रखनी है भीमबेटका केव्स। ये भीमबेटका केव्स कहाँ पर? आपकी मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा रिवर के किनारे पर है। नर्मदा रिवर के जो किनारे पर देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात है, भीमबेटका केव्स क्यों मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि आप यहाँ पे आपको जो दिखाई हुई है
पूछा गया है कि भीमबेटका की जो रिवर है वो, भीमबेटका जो केव्स है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है और वो नर्मदा नदी के किनारे पर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। थोड़ा सा हम यहाँ पे जब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, मैंने आपको कल भी बताया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। वो लोग जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, या स्टोन टूल्स होते हैं या वुड टूल्स होते हैं, या फिर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, उनको रीड करते हैं, उनके बारे में जो है जानकारी जुटाते हैं। तो वो क्या है आपके, वो सब क्या कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपने जैसे नाम सुना होगा दयाराम साहनी का, दयाराम साहनी का आपने जो है नाम सुना होगा। तो दयाराम साहनी इज रिलेटेड टू हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी 1922 में। तो ये कौन थे, ये दयाराम साहनी आपके कौन थे, ये थे आपके आर्कियोलॉजिस्ट। कौन थे आपके, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इंडिया में कुछ स्टोन के टूल्स, कुछ जो टूल्स जो छानबीन की थी, किसकी छानबीन की थी, जो टूल्स जो खोजे थे। ठीक है, अब ये टूल्स किस चीज के बने हुए हैं, ये स्टोन के ही बने हुए हैं, ये बोन्स के भी बने हुए हैं और ये आपका जो वुड के भी बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इन टूल्स का जो इस्तेमाल कहाँ होता था, ताकि जो या तो मीट को कट कर सके या फिर बोन को कट कर सके। ठीक है, या फिर जो बार्क होती है ट्रीज की उसको जो कट कर सके। ठीक है, जो एनिमल की स्किन होती है, हाइड्स जिसको बोलते हैं, एनिमल्स की स्किन होती है उसको जो निकाल सके। तो इनके लिए हम जो वो स्टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसके बने हुए हैं, वो स्टोन के या फिर बोन्स के या फिर जो वुड के बने हुए हैं। अगर फ्रूट्स को चॉप करना है तो हम क्या यूज करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर रूट्स को निकालना है हमें, ट्रीज की रूट्स को, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरियस टूल्स यहाँ पे जो फाइंड आउट किए गए हैं। अब इन टूल्स से आपके जो हंटिंग के लिए, ठीक है, हंटिंग के लिए या तो जो है स्पीयर्स या फिर एरोज जो है बनाए जाते थे, तीर कमान जो है बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको जो फायरवुड चाहिए, वुड चाहिए आग जलाने के लिए, तो याद रखो कि आपको जो वुड को चॉप करना होता था। तो वुड को चॉप करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वुड को हम जो स्टोन टूल्स के लिए तो इस्तेमाल करते ही थे, लेकिन हम उसको हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल जो करते थे। ठीक है, हट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक में एक जो फिगर दिख रही है, जिसमें जो बताया गया है कि हम जो टूल्स का इस्तेमाल, ठीक है, डिगिंग करने के लिए, ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोदने के लिए भी करते थे। ठीक है, ताकि वहां से जो हम एडिबल जो है रूट्स खाने के लिए निकाल सके। दूसरा आपको याद रखना है कि हम जो टूल्स का इस्तेमाल जो स्टिचिंग करने के लिए, ठीक है, मान लो कपड़े की स्टिचिंग करनी हो, ठीक है, या फिर एनिमल स्किन जो होती है, उस समय कपड़े तो होते थे, ठीक है, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, एनिमल स्किन से जो अपने शरीर को ढकते थे। तो उसकी स्टिचिंग के लिए भी जो है यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको जो कुछ और प्लेसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ और प्लेसेस देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए कि एक तो आपको बुर्जा होम इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको भीमबेटका मैंने बता दी है कि मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे की सारी जो साइट्स आपको इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका के बारे में एक और चीज बता देता हूँ कि वहां पे आपको जो केव्स तो मिली हैं, कुछ आपको रॉक के शेल्टर्स भी मिले हैं, जिसको हम केव्स ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि केव्स के अंदर जो कुछ नक्काशी की होती है, जिसमें एनिमल्स की जो फोटोज या पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलती है। अभी तक आपको एनिमल्स की जो फोटोज यहाँ पे देखने को मिली है केव्स के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखिए लोग जो केव्स के अंदर क्यों रहते थे, ताकि जो अपने आप को जो नेचुरल जो डिजास्टर होता है, चाहे रेन हो, चाहे हीट हो, ठीक है, चाहे विंड हो, इनसे बचा सके। तो वो केव्स के अंदर जहर रहते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि रॉक पेंटिंग्स की, रॉक पेंटिंग्स की हम यहाँ पे जो बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको केव्स के अंदर जो काफी सारी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। वॉल्स के अंदर जो केव्स की वॉल्स होती है उनके अंदर जो रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती थी। तो ऐसी ऐसी जो रॉक पेंटिंग्स वाली केव्स है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, और जो साउदर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिली है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि अजंता एंड एलोरा केव्स कहां पर हैं, तो याद रखना है वो आपकी कहां पर है, वो महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी जो स्टोन कार्विंग्स कहां देखने को मिलती है, आपको महाराष्ट्र के अजंता एलोरा में देखने को मिली थी। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो केव्स हैं उसमें जो रॉक पेंटिंग्स की हुई है उसमें मैक्सिमम जो एनिमल्स की जो फिगर्स बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, एनिमल्स की जो फिगर्स बनी हुई है। एक और चीज आपको याद रखनी है, साइट्स क्या होती है, क्या होती है साइट्स, वो प्लेसेस जहां पे आपको कुछ चीजें मिली हो, जैसे कि कोई टूल्स मिले हो, कोई आपको जो पॉट मिला हो, कोई बिल्डिंग मिली हो, कोई केव मिली हो, उन जगहों को जो क्या बोलते हैं आप, वेरियस साइट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं काफी सारी। ठीक है, जहां पे कोई ना कोई चीज मिली होती है, ठीक है, जिसकी कोई जो पहचान होती है वही यहाँ पे जो मेंशन की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि आदमियों द्वारा बनाई गई हैं और उनके द्वारा जो छोड़ दी गई हैं, तो वो आपकी जो क्या होती है, वो साइट्स होती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो आपको अर्थ की खुदाई करने के बाद मिली है, या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर मिली है, ठीक है, या इवन वाटर के अंदर मिली है, तो आपको जो वो आपकी जो क्या है, वो साइट्स है, क्या है, वो साइट्स है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कर्नूल केव्स के बारे में। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैप, यहाँ पे दोबारा सा, यहाँ पे देखो नीचे मध्य प्रदेश के पास कर्नूल केव्स है। कहां पर है, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में कर्नूल केव्स है। मार्क की जगह आंध्र प्रदेश में है कर्नूल केव्स। ठीक है, तो कर्नूल केव्स आपकी जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो एक तो कृष्णा रिवर देखने को मिल रही है कि कृष्णा रिवर वैली के आसपास का जो रीजन है, और दूसरा आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो सबसे पहले ऐश आपको देखने को मिली थी, राख देखने को मिलती, क्या देखने को मिलती, राख देखने को मिलती। तो कर्नूल केव्स में आपको क्या चीज फाइंड आउट हुई, सबसे पहले आपको ऐश फाइंड आउट हुई। अगर ऐश फाइंड आउट हुई है तो यानी कि यहाँ पे जो आपको आग के साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब फायर क्यों लोग यूज करते थे उस समय, इसलिए ये यूज करते थे क्योंकि मीट को रोस्ट करना होता था, मीट को रोस्ट करना होता था, और एनिमल्स को भगाने के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको जो भगाने के लिए, ठीक है, या फिर लाइट पर्पस के लिए, लाइट के पर्पस के लिए जो है लोग यूज करते थे फायर को। तो याद रखना है फायर का साक्ष्य कहां से मिला आपको, कर्नूल केव से मिला है, और ऐश का साक्ष्य कहां से मिला आपको, आपका कर्नूल केव से जो यहाँ पे मिला है, बताया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको जो कुछ नेम्स एंड डेट्स बताता हूं। एक तो आपको याद रखना है पीरियड पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, पैलियो को बोलते हैं ओल्ड और लिथिक को बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, ऐसी पुरानी जो स्टोन एज है वो कौन सी, आपकी पैलियोलिथिक एज है। आपको पता होना चाहिए कि हंटिंग गैदरिंग का साक्षर जो है आपका 2 मिलियन साल पहले जो मिल चुका है। तो 2 मिलियन साल से जो 12,000 साल पूर्व आपको जो देखने को मिलता है कौन सा पीरियड, पैलियोलिथिक एज। तो मैक्सिमम जो हिस्ट्री का पीरियड है वो 99% जो पैलियोलिथिक एज में ही जो खत्म हुआ है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ह्यूमन हिस्ट्री आपकी जो किस में आती है, वो मैक्सिमम पैलियोलिथिक एज में ही आ जाती है। अब याद रखेंगे मिजोलिथिक एज आती है। कौन सी एज आती है, मिजोलिथिक एज आती है। ठीक है, ये आपकी जो मिडल स्टोन एज है। कौन सी है ये, मिडल स्टोन एज है। तो ये आपको याद रखना है, ये 12,000 साल पुरानी जो है वो सभ्यता है, या फिर जो स्टोन एज है। ठीक है, इस समय पे जो कुछ आपको माइक्रोलिथ देखने को मिले थे, कुछ आपको जो टिनी टूल्स देखने को मिले थे। क्या, छोटे छोटे जो औजार जो देखने को आपको मिलते,
जो कि स्टोन के बने हुए थे। किस चीज के बने हुए थे? स्टोन के बने हुए थे। उनको क्या बोला हमने? माइक्रोलिथ बोला। क्या बोला उनको हमने? माइक्रोलिथ हमने उनको बोला। अब इस माइक्रोलिथ से हम जो है टिनी टूल्स से हम क्या बनाते थे? या तो सिकल्स बनाते थे, दादरांती वगैरह बनाते थे, या फिर जो सॉस वगैरह बनाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक नेक्स्ट एज आती है आपकी न्यूलिथिक एज। कौन सी एज? न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज में आपको याद रखना है कि ये पुरानी जो 10,000 ईयर्स एगो जो पुरानी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पुरानी जो एज कौन सी है? वो ओल्ड स्टोन एज है, पैलियोलिथिक एज। और मिडल स्टोन एज कौन सी है? मेसोलिथिक एज। और न्यूलिथिक एज कौन सी है? वो न्यू एज कौन सी है? आपकी न्यूलिथिक एज है, जो कि जिसको यह 10,000 साल पुराना माना गया है। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि हमने बोला कि 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले जो आपका मिजोलिथिक एज आया था। यानी कि कुछ स्टोन के जो आपको साक्ष्य जो स्टोन के जो एक तरह से मैं ये बोलूंगा कि स्टोन के जो है यहाँ पे टिनी पार्टिकल्स, टिनी जो है आपके औजार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनको मेसोलिथिक हमने बोला। तो यहाँ पे देखो 12,000 साल पहले ये भी बोला गया है कि वर्ल्ड के अंदर जाओ क्लाइमेट चेंज हुआ। वर्ल्ड के अंदर जाओ क्लाइमेट चेंज हुआ। अब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले जाओ ग्रासलैंड आपको देखने को मिला। ठीक है, ग्रासलैंड आपका जो है इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? ग्रासलैंड जो है इंक्रीज हुआ। अब जैसे जैसे ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ तो वार्म कंडीशंस जो है बढ़ने लगी। कैसी कंडीशंस? वार्म कंडीशंस जो है बढ़ने लगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जब ग्रासलैंड इंक्रीज हो चुका है तो जो ग्रास खाने वाले जो डियर वगैरह थे, या फिर एंटीलोप वगैरह थे, या फिर जो शीप वगैरह थे, गोट वगैरह थी, या फिर जो कैटल्स थे, उनका भी जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर गया। आज से 12,000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स जो सर्वाइव कर रहे थे ग्रास के ऊपर। ठीक है, वो ग्रास ही जो खा रहे थे। तो लोगों ने क्या किया? उनकी हंटिंग स्टार्ट कर दी करनी। ठीक है, हंटिंग जो स्टार्ट कर दी उनकी स्टार्ट। अब लोग क्या करते थे? उन एनिमल्स को फॉलो किया करते थे। ठीक है, उन एनिमल्स को जो फॉलो किया करते थे। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के समय पे। और लोगों ने साथ साथ में जो उनका हंटिंग तो किया ही क्या, लेकिन जो किसी ने जो पालना भी स्टार्ट किया। ठीक है, रियरिंग और हर्डिंग भी जो करनी स्टार्ट किया। ठीक है, और फिशिंग मेसोलिथिक एज का जो इंपॉर्टेंट जो एक तरह से माना गया है। फिशिंग उस समय जो इंपॉर्टेंट मानी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब लोगों ने कैटल्स को रियर करना पालना जब स्टार्ट कर दिया, तो याद रखिए कि लोगों ने जो सेवरल ग्रेन्स उनके थ्रू उगाने स्टार्ट कर दिए, कि उनको जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। कि जो पहले जो ट्रैक्टर से तो होता नहीं था, लेकिन जो कैसे होता था, कैसे जो लोग हैं खेत बोते थे, वो बुल्स के थ्रू जो बोते थे। तो याद रखें, जब उन्होंने सेवरल ग्रेन्स उगाए तो उसमें जो वीट उगाया, उन्होंने बार्ले उगाया, और आपका जो राइस उगाया। मैंने आपको राइस बताया था पिछली बार कि विंध्यास जो पर्वत है वहां पे आपको जो राइस आपको देखने को मिला था। ठीक है, राइस उन्होंने जो ग्रो किया था। और इसमें आपको याद रखना है कि मैन एंड वुमेन जो चिल्ड्रन थे वो प्रोबेबली जो फूड को जो ग्रो करते थे, यानी कि जो ग्रेन्स को जो ग्रो करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको एक जो और चीज आपको याद रखना है कि जो पीपल्स थे, जो पर्सन्स थे, उन्होंने एनिमल्स को जो पेट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टेम पालना जो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब याद रखें कि कौन सा पहला जो जानवर था जिसको पाला गया, वो आपका डॉग था। ठीक है, डॉग आपका जो पाला गया। और भी जानवर थे, जैसे कि आपका जो शीप आपका जो पालनी स्टार्ट कर दी लोगों ने। ठीक है, गोट आपकी जो है पालनी स्टार्ट कर दी, जो कैटल थी वो पालनी स्टार्ट कर दी, पिग जो आपका पालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो कि ग्रास के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे वो आपके जो उन्होंने जो पालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लोगों ने। अब एक और टर्म आती है डोमेस्टिकेशन की। क्या टर्म आती है? डोमेस्टिकेशन की जो टर्म आती है।
डोमेस्टिकेशन का टर्म का मतलब क्या है कि लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया। प्लांट्स को वो ग्रो क्यों कर रहे थे? ताकि वो अपना जो फूड जो समय समय पर ले सके उनसे के, और वही प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए जो कि हाई ईल्ड दे रहे थे। उनको क्या दे रहे थे? हाई ईल्ड दे रहे थे, जिसमें कम डिजीज जो लगे। ठीक है, वही प्लांट्स उन्होंने जो स्टार्ट किए और जिनसे जो ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जो वीट को उगाना स्टार्ट किया जो उनके लिए यूजफुल है, राइस को उगाना स्टार्ट किया जो उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, और उन्होंने जो पैडी का साक्ष्य नहीं मिला था उस समय, तो आपको याद रखना है वीट के साथ साथ बार्ले उन्होंने जो है उगाना स्टार्ट किया था। तो ये ऐसे प्लांट्स उन्होंने उगाने स्टार्ट किए जिनकी जो पैदावार ज्यादा हो और जिनमें जो डिजीज कम लगे। ठीक है, ठीक है, और उनके जो सीड्स जो वो खा सकें, फ्रूट्स भी उनके खा सकें, और वो जो रियर भी कर सके एनिमल्स। अब उन्होंने एनिमल्स को क्यों रियर करना स्टार्ट किया? ताकि उनसे जो बेनिफिट जो प्रोवाइड ले सके, वो बेनिफिट ले सके, उनको पाल भी सके, उनसे जो मीट भी ले सके, और साथ ही साथ जो उनसे मिल्क भी ले सके। ठीक है, मिल्क का अभी तक साक्ष्य मिला नहीं है पुराने समय के, लेकिन मीट का जो साक्ष्य जो है मिला हुआ है। ठीक है, कि लोग जो है हंटिंग करते थे मीट के लिए। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्लांटेशन होती थी, क्रॉप की जब प्लांटेशन करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, तो यहाँ पे जो प्लांट्स को लोग ग्रो करते थे, उनको वाटरिंग करते थे, और साथ ही साथ में वीडिंग करते थे। वीडिंग का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स के बीच में जो क्रॉप्स के बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाता है तो उनको वीड्स बोलते हैं। तो वीडिंग क्या होता है कि उन वीड्स को रिमूव करने को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, ठीक है, तो प्लांटेशन जो लोग करते थे विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किस तरह के एनिमल्स? कैटल जो जितने भी होते थे उनसे जो प्लांटेशन जो करवाई जाती थी। ठीक है, सीड जो फूड वगैरह जो और ग्रेन्स जो प्रोड्यूस कराया जाता था, प्रोड्यूस करते थे। अब देखो ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उनको स्टोरेज करने की भी जो बात होती थी, स्टोरेज करने की भी जो बात होती थी। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो उस समय, ठीक है, क्ले पॉट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? क्ले पॉट्स, मटके वगैरह बनाते थे, और बास्केट्स जितनी भी होती है उनको वोव करते थे। ठीक है, जो आपके बास्केट्स होती है उनको वोव करते थे, उनको जो बुनते थे, और काफी जो ग्राउंड में जो बड़े बड़े गड्ढे किए जाते थे, तो उनके अंदर जो ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे लोग। ठीक है, तो ग्रेन्स की स्टोरेज भी यहाँ पे आपको मैंने बता दी। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, तो एनिमल्स को भी जो लोग रखते थे अपने पास। ठीक है, उनको जो नेचुरली जो रखते थे, और उनसे जो मिल्क लेते थे। मिल्क का साक्ष्य आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, फूड लेते थे और मीट लेते थे, साथ साथ में जो उनसे जो आपका माल ढुलाई का काम भी जो करते थे। क्या करते थे? माल ढुलाई का जो काम भी करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूं वापस दोबारा से। ये आपकी जो काफी सारी साइट्स हैं, ये क्या है आपकी, ये जो काफी सारी साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो फाइंड आउट की गई है। तो आपको जो यहाँ पे ब्लू मार्क में देखनी है, यहाँ पे दो साइट्स आपको इंपॉर्टेंट है, बुरजाहोम और मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, और बुरजाहोम कहाँ पे? आपका इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आपको दो इंपॉर्टेंट साइट्स आपको यहाँ पे देखनी है। दिख गई आपको? अब हम यहाँ पे जाओ, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बुरजाहोम की। इसकी बात करते हैं, बुरजाहोम की जो बात यहाँ पे करते हैं। तो बुरजाहोम जो J&K में है, और ये आपकी जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है। ठीक है, जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग जो होती थी। यहाँ पे आपको याद रखना है बुरजाहोम साइट्स पे कि आपको यहाँ पे कुछ पिट हाउसेस देखने को मिले। क्या देखने को मिले? पिट हाउसेस। ठीक है, जिनको जो ग्राउंड में डग करके जो खड़ा किया जाता था। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, अगर मकान खड़ा करना है तो आपको जो ग्राउंड खोदना पड़ेगा, उसके अंदर जो कुछ जो पिलर गाड़ने पड़ेंगे, देन जो हाउसेस जो बनते थे। तो आपको जो ऐसे हाउसेस जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं जनरली। ठीक है, इसको याद रखना है। तो पिट हाउसेस क्यों बनाते थे लोग? ताकि जो वो कोल्ड वेदर से अपने आप को जो बचा सकें। ठीक है,
कोल्ड वेदर से जो है अपने आप को बचा सकें। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और हट्स भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिली थी बुर्जा होम की साइट पर, ठीक है। हट्स भी आपको जो है देखने को यहाँ पे मिली थी। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना आपको याद रखना है। तो बुर्जा होम में आपको जो है यहाँ पे इतनी चीजें याद रखनी है। और आपको याद रखना है कि जो स्टोन टूल्स मिले थे, स्टोन टूल्स मिले थे बुर्जा होम से, वो पैलियोलिथिक एज से एडवांस एज के थे, ठीक है, एडवांस थे, ठीक है। यानी कि वो जो है वो आपके मिडल स्टोन एज के थे। किस एज के थे वो? मिजोलिथिक एज के थे। किस एज के थे वो? मिजोलिथिक एज थे। और जो स्टोन टूल्स थे आपके वो शाइनिंग कर रहे थे। कैसे कर रहे थे वो? शाइनिंग करते थे। वो बिल्कुल वेल पॉलिश्ड थे। कैसे थे वो? वेल पॉलिश्ड नोट्स सॉरी टूल्स थे। अब यहाँ पे याद रखो उन स्टोन टूल्स को जो मोर्टार्स वगैरह में जो यूज करते थे, जो पेसल्स होते थे उनमें जो यूज किए जाते थे, ताकि जो ग्राइंडिंग करने के लिए जो यूज किया जा सके, अर्थ को खोजा जा सके उनसे, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। जो स्टोन टूल्स थे उनके जो काफी जो कटिंग एज होते थे, शार्प एज होते थे, और उनको जो ग्राउंड में डिगिंग करने के लिए यूज किया जाता था। ग्राउंड में डिगिंग करने के लिए यूज किया जाता था। आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टोन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ आपको जो है यहाँ पे अर्दन पॉट्स, जो मटके हैं, आपको जो है वो देखने को मिले। अब वो मटके कैसे होते थे? वहां पे कलरफुल मटके होते थे। कैसे होते थे वो? कलरफुल मटके होते थे। कैसे होते थे वो? कलरफुल मटके जो होते थे, जिसमें लोग जो है वो क्या स्टोर करते थे? वाटर को स्टोर करते थे, फूड को जो है वो स्टोर करके रखते थे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि कॉटन जो है वो ग्रोन की जाती थी। क्या की जाती थी? कॉटन जो है ग्रोन की जाती थी। कॉटन किस सॉइल में जो ग्रो की जाती है? ब्लैक सॉइल में जो ग्रो की जाती है। ये भी आपको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब एक और साइड यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ वापस। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ साइड आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो आपको मेहरगढ़ साइड देखने को मिल रही है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ साइड आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेहरगढ़ साइड आपका यहाँ पे आपको बोलन पास देखने को मिलता है। बोलन पास, ये वो पास है जो कि ईरान तक जो रास्ता जाता है, ठीक है, बोलन पास। तो ये मेहरगढ़ जो साइट अभी ये पाकिस्तान में है। कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है मेहरगढ़ से आपको जो बारले और वीट उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं। बारले और वीट उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि लोग वहां के जो रियर करते थे शीप को और गोट को, जो है यहाँ पे लोग जो रियर करते थे, ठीक है। विलेजेस में जो लोग यहाँ पे रहते थे, काफी जो लोग जो यहाँ पे विलेजेस में जो रहते थे। और याद रखना है आपको कि एनिमल की जो है यहाँ से बोन्स भी मिली हैं। अब एनिमल्स की बोन्स यहाँ पे क्यों मिली हैं? क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर व्यक्ति मरता था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसको जो ब्यूरियल बनाया जाता था उसके लिए, यानी कि उसको जो दफनाया जाता था। तो दफनाने के जैसे साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। और जब दफना जाता था लोगों को, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो एक गोट को भी जो दफनाया जाता था। लोगों का मानना यह था कि जब भी वो नेक्स्ट लाइफ में जाए तो वो वहां पे भूखा ना रहे, ठीक है। तो इसलिए गोट को जो है दफनाया जाता था वहां पे उनके साथ। और लोगों का जो रिलेटिव्स जो यहाँ पे बड़े प्यार से रहते थे एक दूसरे के साथ, ये भी बोला गया है, ठीक है। तो आप सभी ने भी जो अपने रिलेटिव के साथ जो प्यार से रहना है। साथ साथ आपको याद रखना है मेहरगढ़ में आपको जो एक स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगुलर जो हाउस आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो 4 कंपार्टमेंट्स थे। और इन कंपार्टमेंट्स का यूज जो किस लिए होता था? स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। तो मेहरगढ़ में आपको जो रेक्टेंगुलर हाउस या स्क्वायर हाउस जो है देखने को मिला है इस तरह से, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। एट लास्ट आपको यहाँ पे जो फ्रांस की मैं एक बात बताता हूँ। फ्रांस आपका जो यूरोप में है, आप उसको एटलस में देखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो उसके जो प्रेसिडेंट है, न्यूली प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए हैं, इसका बात आपको याद रखना है। तो वहां पे जो काफी 100 साल पहले जो कुछ चिल्ड्रंस ने करीब करीब 20,000 से 10,000 वर्ष पूर्व की जो कुछ पेंटिंग्स जो
फाइंड आउट की है। और उन पेंटिंग्स पे जाओ एनिमल्स की जाओ चित्र बने हुए हैं, जिसमें आपका जाओ हॉर्सेस भी हैं, बाइसन भी है, वॉली राइनोसोरस भी है, बियर भी है, रेंडर भी है। और उन एनिमल्स को, उन पेंटिंग्स को जाओ कलर किया गया है। और वो कलर किस चीज से बनाया हुआ है, वो आपका आयरन के ओर से बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर जो चारकोल से बनाया गया है। यह स्पेशल तरह का जो यहाँ पे बोला गया है ओकरे, ओकरे से जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आप उसको जो है पढ़िएगा अच्छे से। एक आपको और चीज आपको यहाँ पे बता दूं मैं, न्यूलिथिक साइट आपको एक इंपॉर्टेंट है, जो कि ईरान में तुर्की में जो फाइंड आउट की गई है। कहाँ पे? तुर्की में फाइंड आउट की गई है, जिसका नाम है कैटल हुयूक। यहाँ पे जो सामान मिला है वो आपका जो फ्लिंट एक मिला है, फ्लिंट जो कि सीरिया से मंगाया जाता था, ठीक है। एक आपको जो काउरीज मिली है, जो कि आपका जो रेड सी से मंगाई गई है, ठीक है। और एक आपको जो कुछ शेल्स आपको देखने को मिली है, जो कि मेडिटेरियन सी से जो मंगाई गई है, ठीक है। जो जो वहां की सेटलमेंट्स थी उनके लिए यूज किया गया था इनको, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि इस साइट पे आपको जो कोई भी कैटल जो कार्ड्स आपको जो बुलॉक कार्ड्स आपको देखने को नहीं मिली है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो मोस्ट जो पीपल थे वो जो है अपना जो सामान था वो कहाँ पे किसके पीठ पे ढोते थे, वो एनिमल्स की जो पीठ पे ढोते थे, या फिर जो खुद की जो पीठ पे ढोते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आज हमने चैप्टर कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से स्टोरी हमने पढ़ी है। बिल्कुल आप जो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से हमने जो ग्रोइंग फूड तक जो यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको जो क्लास 6 के जो सेकंड चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।